जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली शाम 6 बजे लूसेंट जीके की क्लास लेते हैं और इस क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में उपस्थित हो जाएं। जल्दी से आप लोग क्लास में उपस्थित हो जाएं, उसके बाद में हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, यह क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अटेंड कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, और कोई सुझाव देना चाहते हैं चैनल के बारे में या क्लास के बारे में तो आपका स्वागत है। और हाँ साथियों, क्लास में जो है वो केवल 10 प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाई जाए तो आप ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि एक क्लास में कितने प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखिए क्लास के बारे में आप जितना बताएंगे क्लास उतना अच्छा आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है, और अगर आप क्लास की पीडीएफ फाइल वगैरह चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं, हैंड राइटिंग नोट चाहते हैं, कुछ भी अगर आप चाहते हैं, बुक्स वगैरह की पीडीएफ फाइल चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। और हाँ साथियों, ये जो क्लास है हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस। वहाँ पे भी ये क्लास सेम टाइम पे होती है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियली चैनल जीके क्लासेस पे भी देख सकते हैं। तो दोनों जगहों से आप इस चैनल को इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे आपको 10 प्रश्न बताए जाएंगे और 10 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके सामने 5 सेकंड का समय होगा और आप अपने जवाब जो है वो 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिसका ज़्यादा सही जवाब होगा उसका नाम मैं अगली क्लास में बताऊंगा और बताऊंगा कि उसने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने प्रश्नों के जवाब जो है वो सही दिया है। ठीक है, तो 5 सेकंड मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो आप रेडी हैं? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। यूएनडीपी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस, और ऑप्शन बी कहता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑप्शन सी कहता है अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ऑप्शन ए है 28वें, ऑप्शन बी है 40वें, ऑप्शन सी है 42वें और ऑप्शन डी है 92। तो बताइए
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। आगे बात करते हैं और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की जो कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा था, वो सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बता सकते हैं आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ें। चलिए, प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए कहता है ब्रिटेन का, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है भारत। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। जी हाँ साथियों, हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, आगे बात करें और प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए है एंग्लो इंडियन को, ऑप्शन बी है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक को, या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बताइए, समय शुरू होता है अब। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है और ये 2 सदस्य आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? बात करें आगे। चलिए, प्रश्न नंबर 6 की बात करें और प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए है सीकरी में स्थित है, ऑप्शन बी है बीजापुर में स्थित है, या फिर ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है, या ऑप्शन डी औरंगाबाद में स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बताइए। चलिए, जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में भारत का जो बीबी का मकबरा है वो स्थित है। तो सभी साथी जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करते रहेंगे, आपको कहना ना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी क्लास में उपस्थित हों। उसके बाद क्लास का जो आनंद होता है वो आप देखेंगे। आगे बात करें प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जोखिम नामक कर को पुनः लगाया था? जोखिम नामक कर को पुनः लगाया गया, ये किस बादशाह के द्वारा लगाया गया? और ऑप्शन ए है औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन बी है शेर शाह के द्वारा, ऑप्शन सी है अकबर के द्वारा, या ऑप्शन डी है शाहजहां के द्वारा। तो किस मुगल बादशाह के द्वारा ये कर लगाया गया? बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब, इन्होंने जोखिम नामक कर को पुनः लगाया था।
ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन ए है औरंगजेब को, ऑप्शन बी है जहांगीर को, ऑप्शन सी है शाहजहां को, ऑप्शन डी है अकबर को। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को। औरंगजेब जो है ये एक मुगल बादशाह था और बहुत ही एक कट्टर शासक था, है ना। आप कह सकते हैं कि सबसे मुगल वंश का सबसे जो खराब शासक था, जो सबसे बेकार शासक था, वो आपका औरंगजेब था। ये बहुत कट्टर शासक था और इसे हम लोग जिंदा पीर इसे जो है कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही बेकार शासक था ये। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 जो है आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपसे पूछा जा रहा है कि विरोधी दल का नेता को, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का जो अभिरक्षक होता है वो किसे कहा जाता है, बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का अभिरक्षक होता है। आगे बात करें और आज के आखिरी प्रश्न की बात करें। आज का आखिरी प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन ए है लोकसभा है, ऑप्शन बी है राज्यसभा है, या ऑप्शन सी दोनों ही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सदन ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया है, बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया है सदन है। ठीक है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। इसमें से कुछ प्रश्न आपके हिस्ट्री के थे और कुछ प्रश्न आपके पॉलिटी के थे। तो बहुत ही शानदार क्लास हुई ये, और इसमें जितने भी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को डेली शाम 6 बजे आप ज़रूर अटेंड कीजिए साथियों, इसे मिस मत कीजिए। बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे अगर आप इस 15 मिनट की क्लास को आप डेली अटेंड करते हैं तो। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शाम 6 बजे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और अपना स्नेह और प्रेम ऐसे ही बनाए रखें, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।